सर, तहरीक अदम एतमाद मुस्तरद होने के बाद जो सियासी सूरत हाल और सियासी मंजरनामा हम देख रहे हैं, आप क्या कहते हैं कि आइंदा कुछ दिनों में इसके नताइज क्या होंगे? देखिए, दो तीन बातें तो पहले हम ज़रा समझते हैं कि इस वक्त सूरत हाल क्या है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि जो हमने पिछला बाकायदा प्रोग्राम किया था तो उसका जो उन्वान था वो था अगले चंद घंटे। तो अभी एक हम पिछले चंद घंटे, क्योंकि कल जो थी वो हमारी ट्रांसमिशन थी। हुकूमत ख़त्म हो चुकी है इमरान खान साहब की, और तमाम जो काबीना है वो तहलील हो चुकी है। और इमरान खान साहब ने इसको ज़रा समअप कर लेते हैं कि इमरान खान साहब ने तहरीक अदम एतमाद जब वहाँ पर पार्लियामेंट में मुस्तरद की गई, वो जो मोशन थी जी, उसको जो पेश किया था 86 अरकान ने 86 सिग्नेचर्स के साथ, उसको डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी साहब ने कहा कि आर्टिकल 5, चूँकि इसमें बैरूनी साजिश है और ये हमारे पास सबूत है, हम उसको यहाँ पे ख़त्म करते हैं। वो जैसे ही अदम एतमाद की करारदाद गई, चंद सेकंड्स के अंदर वज़ीर आज़म साहब जो है वो प्रेसिडेंट से मिले और प्रेसिडेंट से मिलकर उन्होंने साइन करवाया और असेंबलीज को डिज़ोल्व कर दिया। और असेंबलीज को डिज़ोल्व करते ही शाम को फिर उसके बाद चंद घंटों के बाद डीनोटिफिकेशन हो गया तमाम वज़रा का, तमाम मावन ख़ुसूसी का, और वज़ीर आज़म जो है वो अपने होते पे रहे, मौजूद हैं इस वक्त। और उनकी पोजीशन क्या है, उस पर ये पोजीशन है उनकी। लेकिन उस पर जाने से पहले ज़रा देखें कि दूसरी तरफ क्या हुआ है। दूसरी तरफ ये हुआ है कि आर्टिकल 5, जो कि कल इस ट्रांसमिशन में हमने जिक्र जिसका किया था, और फिर आज वही बाज़ गश्त होती रही, तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी जो अपोजिशन की तरफ से हुई और हुकूमत की तरफ से हुई। आर्टिकल 5 जो है वो उसका जो क्लॉज 1 है वो डील करता है गद्दारी के मामलात को, या लॉयल्टी टू स्टेट। गद्दारी कहाँ जाए या लॉयल्टी टू स्टेट कहाँ जाए, लेकिन हाई ट्रीजन चूँकि आइन को तोड़ना आर्टिकल 6 बनता है जी। और आर्टिकल 5 जो है, तो यानी हुकूमत ने चार्ज किया है जो उनके मुखालिफिन हैं उनको आर्टिकल 5 के तहत, और जो अपोजिशन है वो कह रही है कि इन्होंने चूंकि आइन तोड़ा इसलिए ये आर्टिकल 6 के मुर्तकिब हुए। आर्टिकल 5 जो है और मामला सुप्रीम कोर्ट में कल ही चला गया था, और सुप्रीम कोर्ट ने आज भी उसकी समाअत की, और आज समाअत करने के बाद जो है वो अब कल उसकी समाअत हो, कल अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान उसमें आएंगे। और अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान जो है वो देखना ये है कि वो इसको कैसे वहाँ पर बयां करते हैं कि आर्टिकल 5 के तहत क्या स्पीकर जो है उनके पास पावर है कि वो आर्टिकल 5 लगा सकें, या डिप्टी स्पीकर के पास पावर है। ये एक बड़ा अहम सवाल है इस पर। क्या पार्लियामेंट में होने वाली कार्रवाइयों को अदालत में लाया जा सकता है इससे पहले, लेकिन जाहिर है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान 2017 के अंदर जब पनामा स्कैंडल आया था, तो उस वक्त मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी, तो वहाँ पर एक फैसला ये हुआ था कि पार्लियामेंट में एक रूलिंग दी गई थी, लेकिन वो इमरान खान साहब की तरफ से ही फिर अदालत से रिव्यू किया गया था, तो वहाँ पर वो मामला डिस्कस हुआ था। तो एक उसकी नज़ीर मौजूद है, लेकिन देखना यह है कि अब क्या पार्लियामेंट के जो उसकी प्रोसीडिंग्स हैं उनको सुप्रीम कोर्ट किस तरह से देखती है। और दूसरी बात यह है कि स्पीकर के इख्तियारात के ऊपर भी यहाँ बात होगी कि स्पीकर के पास कितने इख्तियारात हैं। मतलब क्या स्पीकर जो है, देखें हुकूमत जो है ना, स्पीकर को हुकूमत जो है वो आर्टिकल 5 या आर्टिकल 6 नहीं लगा सकती, रियासत लगाती है जितना हमारी इंटरेस्ट। मतलब वरना तो ये हो ना कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत आए तो वो मुस्लिम लीग नून पे लगा दे आर्टिकल 6, मुस्लिम नून आए तो वो पीटीआई पे लगा दे, पीटीआई आए तो आप पिछले साल 2 साल में हमने देखा होगा कितनी दफा आर्टिकल 6 का जिक्र हुआ कि जी वो आर्टिकल 6 के पर्चे, लेकिन फिर वो पॉसिबल नहीं हुआ। वो कानूनी मुशावरत गलत दी गई इमरान खान साहब को कि जी आप लगा दें सब पे आर्टिकल 6, वो नहीं लग सका। इसी तरह से आर्टिकल 5 और आर्टिकल 6 अब चूंकि हुकूमत नहीं है, अब हमारे फवाद चौधरी साहब जो हैं वो साबिक वजीर कानून है, और इमरान खान साहब सिर्फ वजीर आजम हैं और काबीना नहीं है। वजीर ख़जाना भी कोई नहीं है मुल्क में, वजीर खारजा भी कोई नहीं है, वजीर दाखिला भी कोई नहीं है। तो जो इंतज़ामिया है, जो रियासती मशीनरी है, वो अब मामलात को देख रही है। यानी जिसको आप एडमिनिस्ट्रेशन कह लें या जिसको आप ब्यूरोक्रेसी कह लें, ठीक है, वो देख रही है, वो पूरे रियासत के मामलात को देख रही है। इस वक्त कोई वजीर किसी की कोई फाइल जो जहां था वहीं रुक गया, और कल वो रात को डी नोटिफाई, बानी एमक्यूएम के मुताबिक वो हैं से थे हो गए,
एक दफ़ा उनका जुमला बड़ा है, बड़ा कमाल का जुमला था उनका। उन्होंने एक दफ़ा जुमला इस्तेमाल किया था कि बहुत से लोग हैं से थे हो गए। तो कल जो है वो बहुत से लोग हैं से थे हो गए, ठीक है। तो एक पार्लियामेंट अच्छा, अब वो अब क्या पॉसिबिलिटी है? अपोजिशन जो है उनका ही कहना ये है कि दो बातें इसमें यहाँ पे जो मामलात ऐसे हैं जो तय होना ज़रूरी हैं। एक मामला तो ये कि क्या आर्टिकल 5 के तहत ये मुमकिन है कि गद्दारी या लॉयल्टी टू स्टेट, और उसमें अपोजिशन भी नहीं है। अब मसला उसमें यह है कि उसमें यानी आज अलीम खान साहब भी बोले, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से और बहुत से लोग बोले, नहीं तमाम मुखालफिन क्या आर्टिकल 5 के तहत गद्दार है? और आर्टिकल 5 का इख्तियार किसके पास है? क्या रियासत के पास है, हुकूमत के पास है, स्पीकर के पास है, डिप्टी? बड़े खतरनाक आर्टिकल्स हैं। आर्टिकल 5, आर्टिकल 6 ऐसे ही नहीं चलते फिरते लगा दिए जाते। मतलब ठीक है कि करप्शन के चार्जेस होते हैं, कोई तादाद ऊपर नीचे होती है, हुकूमतें जाती हैं, इल्जामात लगाती हैं। तो गद्दारी वाला जो मैंने कल भी बात की थी इस नशिस्त में, ट्रांसमिशन में, कि गद्दारी और ये कुफर के फतवे जो है ना, ये दो चीज़ें बंद होनी चाहिए। कुफर का तो बड़े हद तक ख़त्म हो गया है पाकिस्तान में, वो अब नहीं है। एक ज़माने में था बहुत अरूज पे, अभी भी कहीं कहीं कहते हैं लोग, लेकिन वो मतलब उसको पीछे धकेल दिया है रियासत ने। इसी तरह से गद्दारी वाली चीज़ भी जो है इसको भी पीछे, क्योंकि ये गद्दारी वाली चीज़ बड़ी एक ख़तरनाक बात है, ठीक है ना, कि गद्दार है, ठीक है। तो मतलब गली मोहल्ले में एक जो है भाई, वो एक पार्टी में दूसरा भाई, देखे ना चौधरी साहबान के ख़ानदान में जो है वो सालिक साहब एक तरफ खड़े हैं तो मुन्ना साहब एक तरफ खड़े हैं, तो एक जो है क्या वो गद्दारी की जुमरे में आ जाएगा और एक वफादार हो? ये अजीब सी बात हो गई ना। तो ये इसको तय करना ज़रूरी है इस वक्त। लेकिन इमरान खान साहब ने एक काम जो है वो कमाल कर दिया है। वो ये कर दिया है कि वो पाकिस्तान की तारीख में गालिबन पहले वज़ीर आज़म है, इससे पहले भी शायद कोई होंगे, मेरा भुट्टो साहब ने कॉल किए थे खुद इलेक्शंस। इमरान खान साहब ने जो है वो खुद अपनी असेंबली को डिसॉल्व करके और उन्होंने इलेक्शंस का ऐलान कर दिया। और इससे मेरे जहन में नहीं आ रहा, लेकिन शायद पहले भी कभी हुआ हो, लेकिन बहरहाल भुट्टो साहब का तो था, उन्होंने खुद कॉल किए थे अर्ली इलेक्शंस। अच्छा, लेकिन तो खान साहब ने इलेक्शंस को कॉल कर लिया है बतौर वजीर आजम, और सुप्रीम कोर्ट अब इसको तय करेगी मामले को कि कैसे। देखें, मुकम्मल तौर पर तो वापस नहीं जा सकते, यानी जो हो गया कल सुबह उसके बाद से मुकम्मल तौर पे कैसे जाता है, शायद ना जा पाए, शायद चला जाए सुप्रीम कोर्ट की तरफ, सब देख रहे हैं। और यानी ये भी हुआ, देखें ना, बहुत सारी इसमें मिसालें दी जा सकती हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो नीचे साहब की हुकूमत चली गई थी, वो उन्होंने कहा कि गैर कानूनी तौर पे गई है, लेकिन इलेक्शंस की तरफ जाना चाहिए। ये भी एक पॉसिबिलिटी बन सकती है। ये पॉसिबिलिटी बन सकती है कि वो दोबारा जो है वो कहें कि ये असेंबलीज का सेशन हो, सेशन के अंदर जो है वो जी बिल्कुल अदम इत्मीनाद वाला पूरा प्रोसेस दोबारा किया जाए, क्योंकि आर्टिकल 5 को बहरहाल डिफाइन करना जरूरी है। क्योंकि असल मामला आर्टिकल 5 है कि आर्टिकल 5 के तहत कैसे स्पीकर ने ये रूलिंग दी, और उसके ऊपर एक सवाल खड़ा हुआ है। बहरहाल इमरान खान साहब ने असेंबलियां तो डिसॉल्व कर दी ना, कल भी मैंने बात की थी, दो अलग अलग मामला हैं। एक ये है कि स्पीकर की रूलिंग और अदम इत्मीनाद हाउस, और दूसरा ये कि इमरान खान साहब ने अपनी हुकूमत के ऊपर जो है वो उसको तोड़ दिया, ठीक है। और अब हुकूमत को तोड़ दिया तो अब यह है कि 3 दिन के अंदर अंदर अगर हम फर्ज करें मिसाल के तौर पे हम ऐसे ही चलें तो 224 आर्टिकल 224 आइन का और आइन का आर्टिकल 224A ये जो है ये कहता है कि एक नाम देना है इमरान खान साहब को और एक नाम देना जो कि उन्होंने दे दिया जस्टिस गुलजार जी सर, जो अभी रिटायर हुए हैं, हमारे चीफ जस्टिस जो अभी फरवरी में रिटायर हुए हैं, और वो नस्ला टावर जिन्होंने कराची में हुक्म दिया था कि गिराया जाए। अच्छा, तो और बड़े ज़बरदस्त हमारे चीफ जस्टिस साहब, तो वो जो है वो उनका नाम दे दिया। अपोजिशन ने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की शहबाज शरीफ साहब ने, और शहबाज शरीफ साहब चूंकि कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ हैं उस असम्बली की जो टूटी है, उन्होंने कहा कि मैं तो मानता ही नहीं हूं उस बात को, मैं तो उस रूलिंग को चूंकि हम मानते ही नहीं है कलेक्टिवली पीडीएम के प्लेटफॉर्म से तमाम के तमाम लोग, इसलिए हम अपना नाम नहीं देंगे। ठीक है। अच्छा, तो अब यह है कि अब इसकी कल समाप्त होगी, एक दिन इसका आज का काउंट हो गया। इमरान खान साहब ने एक दिन आज का, कल का दिन और परसों। अगर फर्ज करें, मतलब दो सिनेरियोज हैं, या तो यह है कि अदालत इसके ऊपर फौरी तौर पे अगले 2-3 दिन के अंदर एक फैसला सादर करे और इस मामले को इस डेडलॉक या ग्रिड लॉक को अदालत खत्म करे। खत्म करना अदालत के लिए जरूरी है, जरूरी है इसलिए कि आर्टिकल 5 है। मैंने आपसे कहा ना, आर्टिकल 5 के तहत यह डिसाइड होना बहुत जरूरी है कि क्या स्पीकर लगा सकता है आर्टिकल 5, मतलब मैं यहां बैठा हूं तो मैं क्या कर सकता हूं,
इख्तियारात क्या है? मतलब मैं भी आर्टिकल 6 लगा सकता हूँ, किसी भी आर्टिकल 5 लगा सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ? मतलब अदालत, मतलब क्या कल को मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आ जाए तो वहाँ पे उनके स्पीकर हों तो वही कहें कि जी ऐसा है कि सुबह से जो है वो फलाना हराम चीज़ हलाल हो गई है, तो क्या वही फैसला कर सकते हैं? मतलब कितने इख्तियारात कितने हैं स्पीकर या डिप्टी स्पीकर के पास, हदूद, वो और वो जो है वो मतलब उनका गैर जानिबदार होना। बहरहाल ये स्पीकर, ये एक तारीख है ना, आपकी कॉन्स्टिट्यूशन आपके पास है, आइन है, बना हुआ है, उसमें आप ऊंच नीच होती रही है, तरामीम होती रही है, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि नहीं होनी चाहिए, बहुत सारी चीज़ें होनी चाहिए, बहुत सारी चीज़ों पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती, लेकिन आपके पास कंसेंसस डॉक्यूमेंट है। और आज के दिन के हवाले से खास तौर पे वो कंसेंसस डॉक्यूमेंट इसलिए लोगों को ज़्यादा याद आ रहा है क्योंकि आज के दिन जुल्फ़िकार अली भुट्टो सबको फांसी दी गई थी जी 4 अप्रैल को, तो इसलिए उस कंसेंसस डॉक्यूमेंट की एक अहमियत अपनी जगह मौजूद है। उसी के जरिए इमरान खान साहब वज़ीर आज़म बने, उसी के जरिए वो अभी तक वज़ीर है, तो वही एक डॉक्यूमेंट ऐसी है जिसको हमने रखना है, ठीक है, क्योंकि इतनी ज़्यादा मुल्क के अंदर तफरीक है और लिसानी बुनियादों पे और बहुत सारे मामलात हैं, अक़लियतें हैं, आपके खारजा पॉलिसीज़ हैं, आपके बुनियादी हकूक़ हैं। इस कागज़, ये जो कागज़ है जिसको कागज़ कहें या दस्तावेज़ कहें, इसका महफूज रहना, इसका कायम रहना बहुत ज़रूरी है, जिसको आप आइन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, ठीक है। इस कॉन्स्टिट्यूशन को तोड़ा गया है, सब कुछ किया गया है, लेकिन उसकी सजाएं, ठीक है, और बहुत देर तक ये पीछा करती हैं। देखें, अगर उस वक्त हो गया वाकया, जैसे मिसाल के तौर पे जनरल ज़ियाउल हक साहब ने किया, तो वो तो अल्लाह ताला के पास चले गए, उसके बाद तो ऐसा मौका नहीं आया। लेकिन यह है कि मुशर्रफ साहब ने उस वक्त जब किया तो उनको अंदाज़ा नहीं था कि क्या होगा आगे जाके, तो उस वक्त उनका डिसीजन ठीक था, यानी उन्होंने कहा कि मैं 3 नवंबर को जो इमरजेंसी लगाई, लेकिन 12 अक्टूबर को चूंकि पार्लियामेंट से उन्होंने अप्रूव करवा लिया था तो इसलिए आर्टिकल 6 नहीं लगा, लेकिन 3 नवंबर के इकदाम पे आर्टिकल 6 लगा। बहुत बात, उस वक्त उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कभी कि आगे जाके कई सालों के बाद ऐसा होगा कि नवाज शरीफ साहब हुकूमत में होंगे और आर्टिकल 6 को लगा देंगे, वो मुसीबत पड़ गई आगे जाके। तो इसलिए यह बहुत जरूरी होता है कि आज आप जो चीज करें वो ऐसी हो कि जो कि अंडर तक कारपेट, आप वक्ती तौर पे सब कहेंगे अच्छा यार सब ठीक हो गया, सब ठीक हो गया, सवाल ही पैदा नहीं था, करो यार ऐसे करो, वो चीज निकल के आ जाती है। मतलब बरिड अलाइव ना रखें, वो आगे जाके वो फंदा बनती है, ठीक है। अच्छा, तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि अदालतें इसको यहां पर, और वो करेंगी इंशाल्लाह, यानी कोई ऐसा रास्ता निकलेगा जिसमें मामला मुल्क के आगे की तरफ जाएं। और इसी दौरान जो है, अगर अदालतें फर्ज करें ये कहती हैं कि ऐसे ही है जो कि हुआ, ये सब कुछ ठीक हुआ, और आर्टिकल 5 को वो मतलब उसकी कोई ऐसी तशरीह करती हैं जो सबको कबूल हो जाती है, और ऐसे, तो उस सूरत में फिर ये होगा कि एक नाम यहां से, दूसरा नाम अपोजिशन रहनुमा की तरफ से, और यानी शहबाज शरीफ साहब की तरफ से, लेकिन वो ज़ाहिर कंसेंसस करेंगे कि किसको बनाया जाए। और फिर उसके बाद अगर 3 दिन में वो नहीं बनाते तो फिर ये होगा कि जो स्पीकर हैं पिछली असेंबली के, यानी जो असेंबली टूट गई उसके जो स्पीकर हैं, वो 8 रुकनी कमेटी तश्कील देंगे, जिसमें 4 अराकीन अपोजिशन से होंगे और 4 इस तरफ से होंगे, और उनके पास 3 दिन होंगे, ठीक है। और उनके पास 3 दिन होंगे, और वो उन 3 दिनों के अंदर फैसला करेंगे कि 2 नाम भेजने हैं। यहां से एक नाम, पहले 3 दिनों में एक नाम, फिर उसके बाद 2 नाम सजेस्ट होंगे, और 2 नामों पे इत्तेफाक नहीं होता तो मामला इलेक्शन कमीशन के पास चला जाएगा, और इलेक्शन कमीशन जो है वो 2 दिन के अंदर नाम फाइनल कर देगा। उसके बाद 2 दिन होंगे, यानी ये 1 हफ्ते का प्रोसेस, ठीक है। लेकिन यहां पर जो मैंने पहले बात की कि यहां पर ये उबहाम खत्म होना जरूरी है, जरूरी भी नहीं, लाजिम है कि आर्टिकल 5 का इतलाक और इख्तियारात क्या हैं स्पीकर के, और क्या ये इस तरह से, इस तरीकाकार से असेंबली तोड़ी जा सकती है, क्योंकि यहीं से अगर कंटिन्यू होगा सिलसिला तो आगे आप फिर इलेक्शंस की तरफ जाएंगे और जमहूरी प्रोसेस की तरफ जाएंगे।